फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ स्टॉक है और यह कंपनी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर आपको 400 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय इस वक्त दी जा रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे तो लगातार लोगों की नजर है। आज भी सुबह से चूंकि हाउसिंग सेक्टर में अच्छी खबर आई महाराष्ट्र की ओर से कि उन्होंने स्टैंप ड्यूटी कम की और उम्मीद की जा रही है कि आगे रेडी रकनर के रेट भी बदलेंगे तो डील्स होनी शुरू होंगी, तो इस खबर के बाद आपने तेजी देखी। लेकिन देखिए पीएनबी हाउसिंग में काफी बड़ी स्टोरी है जो अभी तक बाजार को उतने करीब से समझ में नहीं आई, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं आज स्टॉक चुन रहा हूं और इसीलिए आपको 400 रुपए का शानदार टारगेट भी दे रहा हूं। डायरेक्टर साहब, आप एक साल का चार्ट एक बार जरूर स्क्रीन पर लेकर आएगा तो लोगों को इस बात का अंदाजा लगेगा। देखिए इसकी तो बुक वैल्यू ही 472 रुपए है, तो वहां से आप 300 रुपए पे यानी बुक वैल्यू से इतने बड़े डिस्काउंट पे इस स्टॉक को फिलहाल ट्रेड करते हुए देख रहे हैं पीएनबी हाउसिंग को। ये अपने आप में बता रहा है कि एक एबनॉर्मल वैल्यूएशन है इस स्टॉक का। देखिए ये आपके सामने था, ये जो पूरी गिरावट आई है, आप अगर इस पर नजर डालेंगे तो एक वक्त ये स्टॉक 1500-1700 की रेंज में भी ट्रेड किया करता था। अब इसका वक्त बदल रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए काफी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, काफी एचएनआईज जो इस पे रुचि रखते हैं, पिछले दिनों में मेरी उनसे बात हुई है, उन सभी का ये कहना है कि यहां पर जब से लीडरशिप चेंज हुई है, मैनेजमेंट बदला है, वो बुलिश हो गए हैं। क्योंकि हरदयाल प्रसाद जी जो इसके एमडी और सीईओ बने हैं, ये इसके पहले एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे और उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने एसबीआई कार्ड में न केवल जबरदस्त ग्रोथ दिखाई बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर एक लिस्टिंग करा के दी, कंपनी को बाजार में उतारा। तो एक काफी मार्केट सेवी और एक डायनामिक मैनेजमेंट के आने के बाद अब बड़े निवेशक यहां पर लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस एक्यूमुलेशन के दौर में आपको भी जुड़ना चाहिए जरूर, क्योंकि यहां पे जब बड़े निवेशक देखिए इतने बड़े मैनेजमेंट चेंज और इतनी बड़ी एक्टिविटीज को ध्यान में रख के पैसे लगाते तो 2-4 दिन के लिए नहीं लगाते, उनका टारगेट ऊंचा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 400 का टारगेट कंजर्वेटिव है। अभी ये आगे और आपको लगातार रिवाइज होता हुआ नजर आएगा। दूसरी जो एक अहम बात है, इन्होंने हाल ही में कंपनी ने जो फंड रेसिंग और राइट्स इशू की बात की है करीब 1800 करोड़ के, तो वो भी राइट्स इशू जब भी आएगा तो उसका एक फायदा मिलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि आपने देखा एमएनएम में जैसे कि काफी तगड़े डिस्काउंट पे राइट्स इशू आया, तो ऐसा ही एक मौका यहां पर भी इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। ये दूसरी वजह है जिसके चलते एचएनआईज, पीएमएस और कुछ फंड्स यहां पर खरीदारी करने के मूड में है और आपको भी इस मौके का फायदा जरूर से उठाना चाहिए। तीसरी बात आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे हाउसिंग सेक्टर की, दूसरे राज्य भी ये कदम उठाने के लिए आगे सोचेंगे। इसकी वजह है कुछ बैंकर से जो मेरी बात हुई उनका यह कहना है कि सरकार को नुकसान नहीं होगा क्योंकि डील ही नहीं हो रही है तो टैक्स का सवाल नहीं उठता। अब अगर आपने थोड़ी सी राहत दे दी और उसके चलते डील होनी शुरू हुई, जब लोग घर की खरीद बिक्री करेंगे तब तो स्टैंप ड्यूटी भरेंगे। तो दरअसल यहां से दिसंबर या यहां से मार्च तक में सरकार को जो ड्यूटी मिलने वाली है, जो राजस्व मिलने वाला है, वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही इकोनॉमिक सोच करके सरकार ने कदम उठाया है, बहुत ही मार्केट सावी आप कह सकते हैं कदम उठाया गया है। तो दूसरे राज्य भी इसको फॉलो करेंगे क्योंकि उनको भी रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू तभी आएगी जब आप डील होते हुए देखेंगे। तो इस सेक्टर के लिए अगर और भी आप थोड़ी राहत की खबर सुने तो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि देखिए जब कोई आप एक बिजनेसमैन के नजरिए से समझिए, अगर आपको डिस्काउंट देने से प्रॉफिट दरअसल बढ़ जाता है तो आप वो डिस्काउंट देना चाहेंगे। तो ये बहुत ही लॉजिकल स्टेप है, इसलिए ये मत सोचिए कि ये हो गया, इतना हो गया, आगे पता नहीं। लेकिन ये बता रहा है कि सरकार प्रैग्मेटिक हुई है और सरकारें प्रैग्मेटिक होकर के ये कदम उठा रही हैं, तो आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। जल्दी से वैल्यूएशन पे नजर डाल लेते हैं। 3.25% की डिविडेंड यील्ड है, जी हां, अब भी इस लेवल पे, तो यहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। मैंने बताया 470 रुपए की बुक वैल्यू, उसके सामने इतना बड़ा डिस्काउंट, ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से कम 1.5 दुगने मल्टीपल पे ट्रेड होनी चाहिए। रेवेन्यू की ग्रोथ अगर आप देखेंगे पिछले 6 साल में 7 गुना, बुक वैल्यू देखिए पिछले 8 साल में 20 गुना, इस तरह की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। तो ये जो पूरा करेक्शन आया इसलिए क्योंकि ये एक प्लेसमेंट करने की कोशिश में थे, कोई निवेशक लाना चाहते थे, वो सब काम अटक गया। अब जो मैनेजमेंट आया है वो ये सब कुछ करके दिखाएगा, ये भरोसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं छोटा नजरिया बिल्कुल मत रखिए। आज अच्छी खबर जरूर है, उस तेजी का फायदा उठाइए, लेकिन जो 22% स्टेक एफआईआई और 6% स्टेक डीआईआई लेकर बैठे हैं, इसमें उन एचएनआईज और फंड्स का और पीएमएस का नाम ही नहीं है जो यहां पर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो आप समझ के चलिए कि बड़ा नजरिया रखेंगे तो बड़ा मुनाफा बनेगा इस स्टॉक पे। इस वजह से आपको राय दी जा रही है। मानस, जल्दी से चार्ट देखिए। देखिए चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं और जिस तरह का रिवर्सल देखने को मिला है, मेरे ख्याल से सितंबर 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। तो आपके टारगेट बिल्कुल वाजिब है। मैं समझता हूँ 400-420 तक के लेवल्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो 250 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है और 425 तक के टारगेट सेट करने हैं। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।